सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एई, अगर आप इन तीनों प्रिजम्पटिंग सेक्शन का फ़ायदा लेके अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आप ज़रूर सावधान हो जाएं। जैसा कि आपको पता है कि आईटीआर 4 फॉर्म इनेबल है आईटीआर फाइलिंग के लिए, और आईटीआर 4 में उन्हीं की रिटर्न फाइल होती है जो सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई, इन तीनों के तहत सेक्शन के तहत अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन आप जब भी इसमें रिटर्न फाइल करें तो एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा और आपने उसके बगैर आईटीआर फाइल कर दी तो आपको एक टैक्स इंटरेस्ट और 200% की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी जारी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडी में नॉर्मली आप क्या करते हो। आप करते हो कि जो भी टर्नओवर है उसका 6 या 8% आप प्रॉफिट अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करते हो। तो अगर आपने एक बार 44 एडी का सेक्शन ऑप्ट कर लिया अपनी फाइलिंग के लिए तो ये प्रोसेस को अगले 5 साल तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप 5 साल से पहले इस प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते। मान लो किसी साल में अगर आपकी एक्चुअल प्रॉफिट 6% या 8% से कम आता है, मान लो 4% आपका प्रॉफिट आता है या 3% प्रॉफिट आता है, और आपने सोचा कि हम नॉर्मल प्रोविज़न के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, तो आप एक बार अगर ब्रेक कर लेंगे तो फिर उसके अगले साल आप 44 एडी के तहत रिटर्न नहीं फाइल कर देंगे। उसी तरह से अगर आपने एक बार नॉर्मल प्रोविज़न ऑप्ट कर लिया तो अगले 5 साल तक उसी प्रोविजंस को ऑप्ट कर लेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार किसी बिजनेस के अंदर लॉस होता है और उनका प्रॉफिट एक्चुअल में 6 या 8% से कम होता है, तो वो नॉर्मल प्रोविज़न में ऑडिट करा करके अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। एक बार अगर आपकी ऑडिट में अगर आपका आईटीआर आ गया तो अगले 5 साल तक आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सेम सिचुएशन 44 एडीए है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए, कंसल्टेंट लोगों के लिए है जिनका टीडीएस सेक्शन 194 जे के अंदर आपका डिडक्ट होता है, जिसमें सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, फिल्म आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, ये सारे लोग उसमें कवर होते हैं। और अगर उसमें आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो आप 50% ग्रॉस रिसीट का आप 44 एडीए के अंदर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर आपने उससे कम डिक्लेयर किया तो आपको फिर नॉर्मल प्रोविज़न में जाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन 44 एई ट्रांसपोर्टर के लिए है, जिसमें 10 ट्रक तक अगर आपका है हैवी या लाइट व्हीकल तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, और उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अगर है तो फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।